At this time, I am teaching you active and passive for 10th class. Exercise number 12.1. माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंटर क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटर क्लास में भी एक्टिव और पैसिव है सिलेबस में। तो जिनको कतई नहीं आती वो इंटर क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। पहला सेंटेंस है आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। पहले आपको ये समझना होगा कि ये टेंस कौन सा। देखिए, आई प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है और वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म में लगी हुई है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल में होती ही है। तो ये आई बाई बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव इज आर एम में बनती है। तो आपको इसका ऑब्जेक्ट ढूंढने की आवश्यकता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है आई, और ऑब्जेक्ट क्या है क्या, क्या भी खरीदता है बुक्स। तो अब आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है। तो आप बुक्स को उठा लीजिए, बुक्स, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए इज आर एम में बनेगी। बुक्स आर, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, फ्रॉम द मार्केट, अब बाइजेंट का प्रयोग करेंगे। बाई और आई को जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ये मी हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस बन गया आपका कि बुक्स आर बॉट फ्रॉम द मार्केट बाई मी। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है शी वॉशेस। ये सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है और इसके साथ में जो वर्ब है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस आई एस लगाना पड़ता है। जबकि किसी थिंग्स में जैसे बुक में एस लगाओगे तो प्लूरल हो जाएगी, बुक्स हो जाएगी, लेकिन वर्ब में लगाओगे तो ये सिंगुलर हो जाती है। तो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर नाउन वर्ब। तो शी वॉशेस हर डर्टी क्लॉथ। तो आप ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्वेश्चन करेंगे क्या, क्या होती है, क्या वॉशेस करती है, हर डर्टी क्लॉथ्स। क्या करती है, हर डर्टी क्लॉथ्स। ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको आप उठा लोगे, हर डर्टी क्लॉथ्स। अब ये बहुत से कपड़े तो इसलिए आर लगेगा, आर, और वाश की थर्ड फॉर्म वाश्ड, बाई, शी का क्या हो जाता है हर। ये आपका सेंटेंस बन गया, हर डर्टी क्लॉथ्स आर वाश्ड बाई हर। ठीक है। तीसरा सेंटेंस इस प्रकार आपके सामने है, आई डू नॉट हेट माई नेबर्स। तो आई डू नॉट हेट माई नेबर। ठीक है, नेबर्स नहीं है, नेबर है। ठीक है, तो एक वचन है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करके नहीं आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो किसको करके ढूंढिए। जब कोई थिंग होगी तो क्या करके मिल जाएगा, कोई व्यक्ति होगा तो किसको करके मिल जाएगा। तो आप बनाएंगे माई नेबर, ठीक है। अब एक वचन है तो यहाँ पे ई से लगेगा, नॉट, हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड, तो बाइजेंट का प्रयोग करेंगे। आई को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में मी में चेंज होता है, मी में चेंज करेंगे। ओके। अब ये सेंटेंस चौथा है आपका, डू यू नॉट लव हर। तो किसको किसको करके क्वेश्चन करेंगे, तो आपको निकलेगा हर। हर काय में चेंज होता है, हर को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर काय में चेंज होगा शी में। तो शी में जब आप करेंगे तो इससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो क्या लगेगी, इज शी
अब निगेटिव बनाएंगे, नॉट। अब लव की थर्ड फॉर्म LOVED, लव्ड बाई यू, यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क, ही आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, पांचवा सेंटेंस आप देखते हैं, शी डज नॉट लाइक मी। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट है किसको, मी यानी मुझको, तो मी कहाँ में चेंज होगा बेटा, आई में। आई के साथ इजारम में से क्या लगेगा, एम। अब निगेटिव है तो नॉट भी लगाएंगे। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। ठीक है, फिर बाई, शी का में ऑब्जेक्ट बनेगा करके हर में, फुल स्टॉप। ठीक है, मोहन रीड्स अ लेटर। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ता है, एक पत्र, अ लेटर, एक है ना, इज। अब रीड की थर्ड फॉर्म रेड, रीड रीड रीड, स्पेलिंग एक ही रहती है, प्रोनाउंसिएशन होगा रीड रेड रेड, ए लेटर इज रेड बाई, कौन है, मोहन। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ए लेटर आपका सब्जेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस आपका है, शी डज नॉट अब्यूज हिज सर्वेंट। ठीक है, तो सर्वेंट्स है, तो आपको किसको करता है, किसको गाली नहीं देता है, अब्यूज नहीं करता है, हिज सर्वेंट्स को, तो हिज सर्वेंट उठा लीजिए आप, हिज सर्वेंट। तो बहुत से हैं, तो आर नॉट अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, ABUSED, ये यू है, USED, अब्यूज्ड बाई, इसका सब्जेक्ट क्या था, सोन, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, इसके बाद में डज मीना नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ, क्या मीना अब गाना नहीं गाती है, तो क्या क्या नहीं गाती है, गाने। ठीक है, तो इसको आप उठाएंगे, डज मीना सिंह, तो सॉन्ग्स बहुत से हैं ना, तो बहुत से हैं, तो आर नॉट, ओ सॉरी, डज लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, तो आर पहले लगेगा। डज मीना नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ, आर सॉन्ग्स नॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग, संग नाउ बाई मीना, मीरा, MEERA, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये था डज मीना नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ, तो क्या नहीं गाती है, ऑब्जेक्ट मिल गया, उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है, मीना से पहले डज लगा, तो पैसिव इजार एम से बनती है, तो यहाँ सॉन्ग से पहले आर लगेगा, आर सॉन्ग्स नॉट संग नाउ बाई मीरा। ठीक है, अगला सेंटेंस है, विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट। ठीक है बेटा, तो ये विच से WS टाइप से शुरू हुआ है, तो बेटा आप बनाएंगे विच फ्रूट, ठीक है, इज नॉट, एक है फ्रूट ना, इज नॉट लाइक्ड टू ईट बाई यू, ये आपका सेंटेंस बन गया। फिर इसके बाद में हु टीचेज यू इंग्लिश, दो टाइप से सेंटेंस बनाते हैं। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, हु टीचेज यू हिस्ट्री, और यू है, तो
ये हु वाले सेंटेंस बाय हुम से बनते हैं, बाय हुम। अब यू को उठाते हैं, अगर पहला बनाते हैं यू से तो बाय हुम आर लगेगा, आर यू। टीच की तरफ हम टॉट हिस्ट्री these days। ठीक है। अब हम इसको अगर हिस्ट्री से बनाना चाहते तो कैसे बनेगा, बाय हूम, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, बाय हूम इज हिस्ट्री taught to you these days। ठीक है। तो अगर हम यू को लेंगे तो आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अगर हम हिस्ट्री से उठाएंगे तो इज लगेगी। तो बाय होम इज हिस्ट्री टॉट टू यू दीज डेज। इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज नंबर आपकी बन गई 12.1। ये मेनली हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, चूँकि ये इंटर के भी सिलेबस में है, इसलिए मैंने इंटर के भी लिए बच्चों से कह दिया, स्टूडेंट से कह दिया कि अगर उनको एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आती है तो इससे वो समझ सकते हैं। थैंक्स।